जी नमस्कार। चलो, हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट आ गए हैं तो देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट कैसे रहे हैं। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद में ईयरली रिजल्ट देखेंगे। तो ये थोड़ी सी पहले हाईलाइट देख लेते हैं। यदि हम इनके कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू, कांस्टेंट करेंसी बोले तो कि ये डॉलर में बिजनेस करते हैं तो डॉलर और जो रुपये हैं फ्लक्चुएट होते रहते हैं, उसको हटा करके एकदम कांस्टेंट करेंसी, नो फ्लक्चुएशन। तो इन्होंने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो ग्रोथ किया है वो 1.4% का ग्रोथ किया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.5% का ग्रोथ किया है रेवेन्यू में। यदि हम इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करें और यूएस डॉलर में बात करें तो 50 मिलियन का रेवेन्यू किया है, $50 मिलियन का रेवेन्यू किया है इन्होंने इस क्वार्टर में, Q4 2024 के में, जो कि 1.4% की क्यू ऑन क्यू ऑन ग्रोथ है और 9.1% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। यदि हम इनकी टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो आई है वो आई है 44,250 लाख रुपए की, करीब करीब 442 करोड़ रुपए की। और ग्रोथ आई है इनकी इसमें क्यू ऑन बेसिस पे, क्यू ऑन बेसिस की बात करते हैं तो हम प्रीवियस क्वार्टर Q3 2024 की बात करते हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर की बात करते हैं, Q4 2023 को के क्वार्टर को कंपेयर करते हैं Q4 2024 के साथ में। तो क्यू ऑन बेसिस पे 1.9% की ग्रोथ आई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14.5% की ग्रोथ आई है। अगर इनके एबिटडा की बात करें तो एबिटडा किया है इन्होंने 10,822 लाख रुपए का, करीब करीब 108 करोड़ रुपए का, जो कि 24.5% के टोटल इनकम का 24.5% है ये एबिटडा। अब इसमें ग्रोथ की बात करें तो 2.9% की ग्रोथ है, करीब करीब 3% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, और 7.6% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसके पैट की बात करते हैं 2024 में Q4 के की, तो पैट आया 7,198 लाख रुपए का, करीब करीब 71 करोड़ 72 करोड़ रुपए का। और ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 20.7%, बीस करीब करीब 21% की। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ आई है वो निकल के आई है 24.8%, करीब करीब 25% की। तो ये 25% की डबल डिजिट ग्रोथ पैट में दिखाई है। अगर इनके फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो इनके पास में 107 करोड़ रुपए, करीब करीब साढ़े 108 करोड़ कह सकते हो आप, क्योंकि 10,744 लाख है, डिवाइड बाई 100 तो करोड़ में आ जाता है निकल के। अब इनका जो ईपीएस आया है इस Q4 क्वार्टर का, तो वो आया है 4 रुपये 79 पैसे का। तो ये तो रहे क्वार्टर के नंबर। तो क्वार्टरली बेसिस पर तो यहाँ पे देखा जाए तो रेवेन्यू तो थोड़ा कम ही ग्रोथ दिखाई है रेवेन्यू में, लेकिन जो मार्जिन है वो सिंक हुए हैं, क्योंकि मैंने डिटेल में रिजल्ट पढ़ा था। तो यहाँ पे तुम यदि पैट में ये ग्रोथ देख पा रहे हो तो ये इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि इनकी अदर इनकम ज्यादा हो गई थी, तो अदर इनकम की वजह से यहाँ पे पैट में ग्रोथ देख पा रहे हो। नहीं तो मार्जिन सिंक हुए तो रिजल्ट कुछ ज्यादा खास नहीं आए थे Q4 के। लेकिन यहाँ पे ये ग्रोथ इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि अदर इनकम का इनका फैक्ट बढ़ गया था, तो अदर इनकम की वजह से वो पैट ज्यादा बढ़ गया। तो रेवेन्यू सिंगल डिजिट ग्रोथ था और पैट भी ऑलमोस्ट फ्लैट ही था। तो लेकिन ग्रोथ यहाँ पे आ गई इस वजह से, ताकि क्योंकि वो अदर इनकम का पार्ट ज्यादा बढ़ गया था। अब ईयरली बेसिस पे देखते हैं। तो ईयरली बेसिस की बात करें तो कांस्टेंट करेंसी में है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 11% की ग्रोथ की है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू में इन्होंने 196 मिलियन का ऑपरेटिंग रेवेन्यू किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% की ग्रोथ है, 10.3%। और टोटल इनकम जो इन्होंने की है करीब करीब 1,710 करोड़ रुपए की इन्होंने टोटल इनकम की है, जो कि 18% ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एबिटडा की बात करें तो एबिटडा इन्होंने 421 करोड़ का किया है, जो कि साढ़े 24% ऑफ द टोटल इनकम है। तो ग्रोथ आई है इसमें निकल के ऑलमोस्ट 11% की। पैट की बात करें तो पैट इन्होंने 248 करोड़ रुपए का किया है, तो ग्रोथ आई है यहाँ पे निकल के 7.5% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फ्री कैश फ्लो इनके पास में 410 करोड़ रुपए के हैं। ईपीएस निकल के आया है 16.73 रुपए का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी रिजल्ट कुछ खास ग्रोथ नहीं है, जो कि डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही थी, बिल्कुल नहीं है, सिंगल डिजिट ग्रोथ पे काम चला है कंपनी में। तो रिजल्ट यू कैन से नॉट सुपर। तो अभी चलो अभी और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर हम इनके रेवेन्यू जो कि हमने देख ही लिया, ये डिटेल रिजल्ट है कि भैया रेवेन्यू इन्होंने Q4 2024 में किया है 417 करोड़ रुपए का यहाँ पे। और Q3 2024 में इन्होंने रेवेन्यू किया था 409 करोड़ रुपए का, जो कि क्यू ऑन बेसिस पे कितना आया है, एक 1.8%।
और सेम क्वार्टर Q4 2023 में किया था इन्होंने रेवेन्यू 377 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे ये निकल के आ गया 10.5%। अब ये देखो अदर इनकम का पार्ट। अदर इनकम यहाँ पे इन्होंने अदर इनकम जो की है वो आई है 25 करोड़ रुपए की। और प्रीवियस क्वार्टर की ऑन पे ये थी 24 करोड़ रुपए की। लेकिन पिछले साल ये सिर्फ थी 8 करोड़ रुपया। तो यहाँ पे देखो 198% की ग्रोथ आई है निकल के। तो इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ना जो लास्ट में यदि आप पैट दोगे तो ये फैक्ट है जिसकी वजह से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये ग्रोथ ज्यादा निकल के आई थी यहाँ पे। अब इनके टोटल इनकम तो ये 442 करोड़ रुपए Q4 2024 में, 434 करोड़ रुपए Q3 2024 में, 1.9% की ग्रोथ है। 386 करोड़ रुपए Q4 2023 में, जो कि ईयरली बेसिस पे 14.5% की ग्रोथ हो गई। अब एबिटदा की बात करें तो एबिटदा 108 करोड़ रुपए का किया है Q4 2024 में, 105 करोड़ रुपए Q3 के अंदर, और जो कि 2.9% की ग्रोथ है। और यहाँ पे 100 करोड़ किया था प्रीवियस ईयर। तो ये 7.6% की ग्रोथ आई है निकल के। पीबीटी की बात करें तो पीबीटी आया है यहाँ पे 96 करोड़ रुपए का इस क्वार्टर में, जो कि 80 करोड़ रुपए का था Q3 में। तो 19% की ग्रोथ की ऑन बेसिस पे हो गई। और 78 करोड़ रुपए था, 79 करोड़ रुपए था Q4 23 के अंदर। तो यहाँ पे करीब करीब 22% की ग्रोथ हो गई। अब यदि पैट की बात करें तो पैट किया है इन्होंने 72 करोड़ रुपए का Q4 2024 में। और ये था करीब करीब 60 करोड़ रुपए का Q3 2024 के अंदर, जो कि 20% की ग्रोथ दिखाई है की ऑन बेसिस पे। और ये था 57 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे करीब करीब 25% की ग्रोथ दिखाई है पैट के अंदर। तो ये समझ में आ गया अभी क्यों मतलब ये पैट जा करके बढ़ा है, बिकॉज ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, बिकॉज ऑफ दिस अदर इनकम। अब ईयरली बेसिस पे देखते हैं। ईयरली बेसिस पे जो इन्होंने किया है 1624 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है 24 के अंदर, जो कि सेम क्वार्टर में ये था 1624 करोड़ रुपए का 24 के अंदर। 23 के अंदर ये था 1429 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो ये 13.7% का ग्रोथ हुआ है। यदि इनकी टोटल यहाँ पे भी देखो अदर इनकम। अदर इनकम यहाँ पे इन्होंने 85 करोड़ रुपए की है 2024 के अंदर। और 2023 में ये थी 21 करोड़ रुपए की। तो यहाँ पे ना 304% का ग्रोथ है अदर इनकम में। और टोटल इनकम की बात करें तो 1000 मतलब ये 1710 करोड़ रुपए का इन्होंने रेवेन्यू किया है 24 के अंदर टोटल इनकम। और जो कि सेम क्वार्टर सेम ईयर प्रीवियस ईयर में ये था 1450 करोड़ रुपए का, जो कि करीब करीब 18% की ग्रोथ है यहाँ पर। एबिटदा की बात करें तो एबिटदा इन्होंने किया है 421 करोड़ रुपए का इस ईयर। और ये प्रीवियस ईयर था 379 करोड़ रुपए का, जो कि 11% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अब यदि पीवीटी की बात करें तो पीवीटी है इनका 334 करोड़ रुपए का। और प्रीवियस ईयर ये था 309 करोड़ रुपए का। तो यहाँ पे 8% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब पैट की बात करें तो पैट आया इनका निकल के 248 करोड़ रुपए का इस साल। प्रीवियस ईयर ये था 230 करोड़ रुपए का। तो पैट में सिर्फ 7.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हम समझ रहे थे कि डबल डिजिट ग्रोथ, अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ आएगी जिसके लिए कंपनी जानी जाती है, वो नहीं आई। सिंगल डिजिट में ही रह गई इसकी ग्रोथ। और एक और चीज, जो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो 3 रुपए 25 पैसे का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने। अब थोड़ा और जीबी वाइज देख लेते हैं। तो अगर हम पिछले फाइनेंशियल 22 से और 24 तक देखें तो कंपनी ने ना 23% की सीजीआर ग्रोथ दी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यदि हम इनका रेवेन्यू बाई जीबीयू बीयू देख लेते हैं बिजनेस यूनिट, तो पीईएस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड सर्विस से रेवेन्यू जो आता है वो 48.8% का आता है। डीबीएस डिजिटल बिजनेस सर्विस से जो रेवेन्यू आता है इनका वो आता है 28% का। और आईएमएफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस से जो आता है वो आता है इनका 17% का। और अदर से जो आता है वो आता है 5.7% का। यानी ये 100 रुपए कमाते हैं तो कितना पैसा कहाँ से आता है, तो ये यहाँ पे ये बताया गया है। अच्छा, टेन्योर कस्टमर देखें तो हम फाइनेंशियल 24 का ही देख लेते हैं कि जो इनके पास में मोर देन 5 ईयर से कस्टमर्स हैं वहां से ये 48% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
और जो लेस देन 0 to 5 ईयर है वहां से इनका रेवेन्यू 2024 में 52% का आ रहा है। लेकिन ये सेम काम 2023 में मोर देन 5 ईयर के जो कस्टमर थे उनसे 53% का रेवेन्यू आता था। और अभी ये जो 2023 में ये 47% का रेवेन्यू ऐसे कस्टमर से आ रहा था जो 0 to 5 ईयर्स के थे। तो ये था इनका ये बिजनेस की कौन कस्टमर का टेन्योर कितना है और उससे कितना रेवेन्यू ले रहे हैं। यदि इनके मॉडल की बात करें तो T&M की बात करें तो ये 72%, 72.3% का रेवेन्यू ये यहाँ से जनरेट करते हैं T&M से। एफ यानी फिक्स प्राइस की बात करें तो ये जो है 27.7% का रेवेन्यू ये इस तरीके से जनरेट करते हैं। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो अमेरिका से यदि ये 100 रुपये कमा रहे हैं तो कितना रुपए कहाँ से कमा रहे हैं, इसका मतलब ये है। तो यदि हम ये जियोग्राफी वाइज करें तो अमेरिका से 69% का रेवेन्यू अमेरिका से आता है इनका। यूरोप से 9% का रेवेन्यू आता है। इंडिया से 17.7% का रेवेन्यू आ रहा है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 4.5% का रेवेन्यू आ रहा है। अगर हम इनके डिजिटल रेवेन्यू की बात करें तो डिजिटल रेवेन्यू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से इनका आता है 41.8% का रेवेन्यू, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लाउड से। सॉफ्टवेयर एज सर्विस से आता है इनका 26.5% का रेवेन्यू। एनालिटिक्स एंड एआई से आता है इनका 9.6% का रेवेन्यू। तो एंड आईओटी से आता है इनका नो नो 9.6% का आता है। एनालिटिक्स से आता है इनका 13.8% का रेवेन्यू। और इनका सॉफ्टवेयर एंड सर्विस से आता है इनका 9.6%, सॉरी 26.5%। और आईओटी से आता है इनका 5% का रेवेन्यू। और इनका सिक्योरिटी से आता है 9.6% का रेवेन्यू। और अदर से आता है इनका 3.2% का रेवेन्यू। तो ये इनका रेवेन्यू था। अब इनके वर्टिकल देखते हैं कौन सा वर्टिकल इनको कितना दे रहा है। जो कि ईडीयू टेक है, ईडीयू टेक इनको दे रहा है 22.3%। हाईटेक इनको दे रहा है 14.7%। रिटेल्स इनको दे रहा है 7.8%। टीएमई इनको दे रहा है 12.2%। एंड प्राइवेट एंटरटेनमेंट एंड मीडिया वाला है टीएमई। और ये जो हेल्थ केयर दे रहा है इनको 16.1%। बीएफएसआई दे रहा है इनको 11.4%। इंडस्ट्री दे रहा है, इंडस्ट्रियल दे रहा है इनको 7.4%। और इनको एफएमसीजी से जिनका रेवेन्यू आ रहा है 6.3% का। और अदर से आ रहा है इनका 1.6% का। तो ये थे इसके रिजल्ट हैप्पीएस्ट माइंड के कि किस तरीके के रिजल्ट रहे हैं और कितना पैसा कहाँ से आ रहा है निकल के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।